हेलो फ्रेंड, आप लोग सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, जो बासोड़ा आया था होली के बाद, उसका मैंने ब्लॉग बनाया है, जो आप लोगों को थोड़ा बहुत शायद अच्छा लगे। तो हमारे यहाँ क्या क्या बनता है मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के क्या क्या बनता है। तो देखिए, अब मैंने कैसे क्या तैयारी की है, क्या क्या बनाया था, क्या क्या, मैं फुल वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के साथ। और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो छोटा सा ब्लॉग है, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है, तो ब्लॉग को वॉच करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। तो चलते हैं फिर अपने खाने की तरफ, कि मैंने क्या क्या बनाया, और देखते जाइएगा पूरा ब्लॉग में कि हमने क्या क्या बनाया है। ठीक है, अब मैं ये गैस की तरफ स्टार्ट हो चुका है। देखिए, ये मेरे चावल पक रहे हैं और एक तरफ मेरी पकौड़ी सिक रही हैं। पकौड़ी हमारे यहाँ 5 तरीके की बनती है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या कितने तरह की बनती हैं। जैसे बेसन में हमारे यहाँ, जैसे अब बेसन की मैंने नमक की बनाई, मीठी बनाई, और इसमें मैंने मतलब बहुत कुछ तरीके की बनाई। तो बीच में मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बात भी करें, जब तक पक रहे थे चावल। तो देखिए, अब मैं फटाफट फटाफट काम करती जाऊँगी। अब मैं फटाफट फटाफट काम करती जाऊंगी, जब तक मेरी बेसन की भी पकौड़ी सिकने लग गई और मेरी एक तरीके की पकौड़ी सिक के तैयार हो गई। तो मैंने देखी, एक आलू की सेकी, एक फीकी सेकी, एक नमक की सेकी, और एक मैंने पानी की सेकी। तो इस तरीके से हमने मतलब पानी में भिगो के तो 5-6 तरीके की, एक मीठी हो गई। तो इस तरीके से बनती हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और इस तरीके से, और आप लोग क्या 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 बनता है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो हमने देखिए, अब मैंने ये बना के तैयार कर रही हैं, जब तक मेरी ये बन के तैयार हो रही है नहीं। तो चलते हैं अब आगे। ठीक है, अब जब तक ये सिक रही हैं, जब तक मेरे चावल ही पक रहे हैं, इतनी देर में मैंने और भी चीज़ों की पापड़ वगैरह निकाले। फिर मैंने पापड़ वगैरह भी सेकूंगी मैं। देखिए, कितनी बढ़िया पतली पतली मैंने ये पकौड़ी बनाई है, जो बच्चों को हमारे बहुत पसंद आती हैं। तो बासोड़ा के लिए देखिए, एक रात पहले खाना बन के तैयार होता है। आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या कैसे बनता है। हमारे यहाँ तो ऐसे बनता है। तो हम जब बनाते हैं खाना, तो मतलब एक एक दिन पहले शाम के बना के नहीं, और फिर दूसरे दिन सवेरे इसी को खाने पड़ता है ठंडा। तो पकौड़ियाँ मेरी अब देखिए, ये कड़क तरीके से, बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो गई। इनको मैंने बना लिया। अब इनको बना के मैंने तैयार कर लिया है। जब तक ये सिकती जाएंगी, जब तक फिर मैं और चीज़ों की भी तैयारी करती जा रही हूँ बीच बीच में। तो बताइएगा ज़रूर कि छोटा सा मिनी ब्लॉग सा बनाया है मैंने, जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब बनाऊंगी मैं आटे की। तो देखिए, बेसन की तो मैंने बनाई ली है, अब मैं आटे की भी बनाती जाऊंगी बीच बीच में। तो देखिए, अब मैंने छोटी 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 आटे की भी मैंने बहुत सारी ले ली, और आटे की अब मैंने डालना चालू कर दिया। तो अब ये बन जाएंगी आटे की। अब इसको हम अच्छी तरीके से पूरी भर देंगे, जिससे कि क्या होता है, अगर पूरे भर के सेको ना, तो अच्छे से अंदर तक सिक जाती हैं, और अधूरे डालो ना, तो फिर पूरी नहीं सिक पाती हैं। तो इस तरीके से मैंने अब इसे पूरा सेकने के लिए, मैंने इसे अंदर से अच्छे से सेकने के लिए पूरा भर दी कढ़ैया को। तो ये मेरा एक घान में ये आ गई पकौड़ी, और मैंने अब ये भी फ्री कर दिया। फटाफट फटाफट काम भी करती जा रही हूँ, सब काम करती जा रही हूँ इसी तरीके से, और बीच बीच में और भी काम करती जा रही हूँ। तो देखिए, जब तक ये सिक रही थी, मैंने सोचा जब तक और भी चीज़ें देखती जाती हूँ। तो ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसा लगा ये छोटा सा जो मैंने ब्लॉग तैयार किया है। और इसमें मैंने अभी आपको और दिखाऊंगी, मैं पूरा सामान दिखाऊंगी। एंड तक प्लीज़ बने रहिएगा ब्लॉग में। एंड तक बनेंगे जब भी आपको दिखेगा कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो इसमें एंड में मैंने कुछ और भी चीज़ें बनाई हैं जो आप लोगों को अच्छी लगेंगी। बीच में चीनी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने बेटे से कही कि बेटा से कही मैंने कि चीनी और ला दे मुझे, जिससे कि मैं चीनी इसमें भर लूँ। तो बीच में अब चीनी भी भर ली मैंने। चलते हैं, थोड़े थोड़े काम करते जाते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। देखिए, अब मैंने निकाल लिए बहुत सारे पापड़। तो पापड़ क्या होता है, कढ़ी चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं पापड़ वगैरह। जैसे अब हम जो सब तरीके के पापड़ बनाएंगे, छोटी छोटी कुरैरी हैं, या चावल के पापड़ हैं, आटे के पापड़ हैं, आलू के पापड़ हैं, जो हम घर में भी बनाते हैं अपने आलू के पापड़, तो हम उन्हें भी ले लेते हैं। इस तरीके से हम बहुत चीज़ें बना लेते हैं घर में।
कुछ मार्केट से भी मंगा लेते हैं, कुछ घर में भी बना लेते हैं। बहुत से कुछ घर में बनाते हैं, कुछ मार्केट से लाते हैं। इसी तरीके से बना के नहीं, अब मैं इन सबन में सेकती जाऊंगी, बीच बीच में काम भी करती जाऊंगी और इन्हें सेकती भी जाऊंगी। तो आप पापड़ भी सिक रहे हैं मेरे। पापड़ वगैरह भी सिक के तैयार होते जा रहे हैं जब तक ये। प्लीज़ ब्लॉग देख के ज़रूर बताइएगा। छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाया है, तो प्लीज़ ब्लॉग देख के ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। अब मेरा देखिए ब्लॉग में इतना मैंने सामान जो बनाया था वो बताऊंगी मैं। देखिए ये कड़ी की पकौड़ी हो गई। देखिए अब देखिए मैं सब चीज़ बताऊंगी एक एक करके। देखिए ये पानी की हो गई। ये चावल बनाए थे मैंने, सादा चावल, ये सादा चावल बनाए हैं। और ये मीठे चावल बनाए हैं, जो हमारे यहाँ मीठे रावड़ी बोलते हैं आप लोगों के यहाँ, बहुत लोगों के यहाँ। ये कड़ी बनाई है, ये हलवा बनाया है। अब इसमें हम प्लेट में हम थाली की तैयारी करेंगे। तो थाली पूरी लगा के तैयार करके मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारे यहाँ कैसे क्या होती है। तो देखिए ये छोटा सा आटे की लोई ले लेंगे। ये आटे की लोई से अब हम वो बनाएंगे, मैया बनाएंगे और छोटे दिए बनाएंगे, जो हम दिए। तो देखिए ये मेरी थाली बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें देखिए मैंने 5 दिए रखे हैं और अपनी जो मैया की पूजा होती है वो कर लिया है। दही दूध ले लिया है, मीठे चावल ले लिए हैं और हमारे दाल भी भिगोती है। और इस तरीके से मैं थाली लगा के तैयार करके इसे बिल्कुल तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए ये मेरी देखिए हो गई है थाली तैयार। इस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बना के नहीं, अब हम इसकी, और सूजी का हलवा भी बनाया था मैंने। तो इसी तरीके से मैंने ये पूरी तैयारी कर ली। अब मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। और अब मैं गैया का और सबका भोग लगा के नहीं, भगवान जी का भी भोग लगाऊंगी आज ठंडे पानी से। आज गैस नहीं चलेगी। तो ये मैंने दूसरे दिन का ब्लॉग बनाया था। फिर मैंने तो जो सवेरे मतलब कल शाम के मैंने पूरा खाना बना लिया था, वो सवेरे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सवेरे मैंने अब ये थाली वाली लगा के अब ये सब कुछ तैयार कर लिया है। अब ये ब्लॉग मेरा हो गया है कंप्लीट। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ प्यारा सा सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा।